All right. Good evening. So today's topic is femoral nerve. Femoral nerve is the nerve of anterior compartment of thigh. अभी ये हमारा पूरा एंटीरियर कंपार्टमेंट ही चल रहा है और हमने femoral आर्टरी इसके पहले देखी, फिर femoral ट्रायंगल देखा और femoral शीथ भी हमने इसमें देखा। तो ये सब आपके थाई रीजन में एंटीरियर कंपार्टमेंट में ही है। और थाई रीजन में एक एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक मीडियल कंपार्टमेंट और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, तीन कंपार्टमेंट्स हैं। तो एनाटोमी में स्टडी करते समय कभी भी एक कंपार्टमेंट को लेके स्टडी करो, आप उसके ग्रुप ऑफ टॉपिक को पहले अच्छी तरह से स्टडी करो ताकि सीक्वेंस में आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होगा। और याद रखने के लिए भी इजी है। जैसे फिमोरल ट्रायंगल हम नाम से बोलते हैं, तो आर्टरी के लिए भी हम बोलते हैं फिमोरल आर्टरी, और वेन के लिए भी हम बोलते हैं फिमोरल वेन, और नर्व के लिए भी हम बोलते हैं फिमोरल नर्व। तो ये सब फ्यूमरल नाम के जो है दे आर ऑन द एंटीरियर साइड, एंटीरियर कंपार्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स है, तो दैट मसल्स आर आल्सो सप्लाइड बाय फ्यूमरल नर्व। तो एक एक कंपार्टमेंट की एक एक नर्व है। जैसे एंटीरियर कंपार्टमेंट को फ्यूमरल नर्व सप्लाई करती है, वैसे ही मीडियल कंपार्टमेंट जो अडक्टर कंपार्टमेंट होता है उसको ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई करेगी। और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो हैमस्ट्रिंग मसल वाला, जो पोस्टीरियर बैक ऑफ थाई वाला जो कंपार्टमेंट है, उसको सियाटिक नर्व सप्लाई करती है। तो बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है कि धीरे धीरे सीक्वेंस में आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो आज देखेंगे कि व्हाट इज फ्यूमरल नर्व, व्हाट इज इट्स ओरिजिन, फ्रॉम वेयर it is originated, and its course and relations, and its branches. So femoral nerve is the nerve of anterior compartment of thigh. Its cutaneous branch, the saphenous nerve, extends to the medial side of leg and medial border of foot till the ball of the big toe. मतलब इमेजिन करो कि उसकी एक ब्रांच है जो थाई रीजन से होके, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई से होके डाउनवर्ड्स जाती है, और फ्रॉम मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई से होके मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ लेग, अपना इमेजिन करो आपका लेग और आपका ग्रेट टो है ना। इनफेक्स में जो आपका थंब होता है उसको हम ग्रेट टो बोलेंगे। इतना लंबा नर्व है ऊपर से नीचे तक, पूरा थाई रीजन क्रॉस करके, पूरा लेग रीजन क्रॉस करके, फुट रीजन को क्रॉस करके ग्रेट टो तक जाएगा। तो याद रखना, सेफेनस नर्व एक बहुत बड़ा ब्रांच है इसका, फिमोरल नर्व का। तो फर्स्ट रीडिंग ऐसा लिखो और उसको टिक करो, डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट आपने लिखा और उसको टिक कर दिया, ताकि एक एक हीडिंग आपका मेरे साथ ही याद हो जाना चाहिए। रूट वैल्यू है डॉर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रामाय ऑफ L2, L3 एंड L4। Beginning and course, it emerges at the lateral border of psoas major muscle in the abdomen, and it passes downwards between psoas major and iliacus muscle। कैसे हम लोग देखेंगे। The nerve enters the thigh behind the inguinal ligament, lateral to the femoral sheath। कल हमने इंग्वाइनल लिगामेंट भी देखी थी, but it is not the content of femoral sheath। Termination, it ends by dividing into two divisions, that is 4 centimeter below the inguinal ligament, and both of these divisions ends in number of branches। ऐसा दिखता है।
दिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल डायग्राम। देखो कल हमने देखा था फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन। ये अपर पार्ट जो था दैट इज प्रेजेंट इन द फिमोरल ट्रायंगल। और यहाँ से जो क्रॉसिंग हो जाता है, यहाँ से नीचे का पार्ट इज प्रेजेंट इन द एडक्टर कैनाल। ये भी हमने देखा था। आपके फिमोरल नर्व यहाँ तक आती है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है आपका। और फिमोरल नर्व यहाँ से नीचे आती है, और बस यहीं पे खत्म हो जाती है। इट ब्रेक्स अप इनटू टू ब्रांचेस। ये देखो, ये उसके लिए सुंदर डायग्राम है। हाउ इट ब्रेक्स अप इनटू ब्रांचेस, दैट इज अ सुपरफिशियल ब्रांच एंड डीप ब्रांच। और जो कुछ नीचे का सप्लाई है पूरा, ये nerve to vastus lateralis, nerve to vastus intermedialis, nerve to vastus medialis. These are the muscles of anterior compartment, and they are supplied by these two branches of femoral nerve. वो एक डायग्राम है। दिस इज 93। हाँ, ये एक डायग्राम है यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको femoral nerve दिख रहा है, एंड हाउ इट ब्रेक्स अप इनटू टू ब्रांचेस वो दिख रहा है। femoral आर्टरी दिख रही है, femoral वेन दिख रही है, आपका femoral ट्रायंगल है, और इंग्वाइनल लिगामेंट भी है। यहाँ पर आपको इलियाक स्वैस मेजर दिख रहा है, दोनों के बीच में से यहाँ पे नीचे आता है। तो हमको ये पहले से पता होता है कि फिमोरल ट्रायंगल के फ्लोर में देयर इज ए इलियाकस, देयर इज ए सोयास मेजर। तो नर्व कैसा आएगा उसको यहाँ पे अच्छी तरह से इमेजिन करो। और ये जो लोकेशन है, इसी लोकेशन के पास यहाँ पे विजुअलाइज करो। ये देखो, ये नर्व ऊपर से आ रहा है नीचे, और आर्टरी है, वेन है, और उसको फिर से आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो यहाँ पे ऐसे। ये तो आपको डायग्राम में समझ में आ गया। अभी मैं बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ थोड़ा सा।
तो यहाँ पर समझते हैं कि सपोज आपका वर्टिब्रा है L1, L2, L3, L4 एंड L5, ऐसे 5 वर्टिब्रीज है और उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस है L1, L2, L3, L4 और L5। ये 5 लंबार वर्टिब्रीज है और वहां से आती है आपकी मसल सोयास मेजर। और सोयास मेजर के टेंडन्स तो लंबार वर्टिब्रिज से आते हैं। ये देखो, तो हमेशा याद में रखना, जो भी नया टॉपिक आता है वो नया टॉपिक फिर उसके साथ हमको अंडरस्टैंडिंग करके आगे बढ़ना होता है। आज का टॉपिक में मेन है सोयास मेजर मसल। और L2, L3, L4 लंबार वर्टिब्री की लेवल याद रखो। तो यहाँ से आने वाली नर्व है L2, L3 और L4। ये ऐसे यहाँ पे ह्यूमरल नर्व फॉर्म होती है और नीचे जाती है। अब L5 का लेवल जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है और यहाँ पे इलियाकस है, फिर से इलियाकस मसल। और यहाँ से नीचे जाने वाली है आपकी इंग्वाइनल लिगामेंट। ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। अब यहाँ आप ऐसे इमेजिन करो इसको, ये पेल्विस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पूरा पेल्विस का पिक्चर है और यहाँ पर आपका एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ये। और ये जो प्लेस है पूरा, यहाँ पे इलियाकस है। इलियम को अटैच पूरा इलियाकस मसल, जैसे मेरे 4 फिंगर इलियाकस मसल आप इमेजिन करो। और वहीं पे आपका इंग्वाइनल लिगामेंट भी है। ये देखो, ये इलियम है। ये दोनों साइड का हिप बोन आपको दिख रहा है, यहाँ पर इलियम है और यहाँ पर लगा हुआ आपका इंग्वाइनल लिगामेंट। ये देखो, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये जो पॉइंट है जो यहाँ पे दिखाया मैंने आपको, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड क्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये वो दो पॉइंट्स है, क्यूबिक ट्यूबरकल एंड एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ऐसे दो पॉइंट्स है। अब नर को लेके आते हैं। ये नर है। अब देखो यहाँ पे सैक्रम दिख रहा है आपको, तो सैक्रम के ऊपर L5 होगा, L5 के ऊपर L4 होगा, L4 के ऊपर L3 होगा और L3 के ऊपर L2, L1। यहाँ पे इमेजिन करो आप मेरे हाथ के पास। और यहाँ से सोयास मेजर का टेंडन नीचे जाएगा ऐसे, जैसे डायग्राम में दिखाया मैंने। सोयास मेजर फिर नीचे जाता है फेमोरल ट्रायंगल में, उसका इंसर्शन होता है लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर के ऊपर नीचे। और इलियाकस, इलियाकस इलियोसोयास दोनों का कॉमन टेंडन फॉर्म होता है, वो भी यहाँ से नीचे जाता है। और ये आपकी नर्व यहाँ से नीचे जा रही है, जो डायग्राम में आपको दिख रही है, जस्ट अबाउ द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ये नर्व यहाँ से नीचे जाती है, खत्म हो जाती है बस। 3-4 सेंटीमीटर ही है वहां पे, 3 to 4 सेंटीमीटर है जस्ट। ये पॉइंट समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। नर्व ऊपर से नीचे कैसे आई और ये इलियाकस और सोयास मेजर दोनों के बीच में कैसे आई, वो डायग्राम में भी दिखाया मैंने, इलियाकस और सोयास मेजर। मैं 20 सेकंड का गैप लूंगा। यस, थैंक यू राजवीर, प्रतीक्षा मैडम। सबको समझने के हाँ बाद सर, हम आगे समझ गए। जाएंगे। यहाँ से वो नर नीचे आ रही है 3-4 सेंटीमीटर।
और नीचे ही आपका फिमोरल ट्रायंगल है, नीचे यहाँ पे। यस, थैंक यू। फिर भी 20 सेकंड रुकूंगा, आप ध्यान से ये करो उसको। यहाँ पर ये इलियाकस है, ये सोयास मेजर है, और यही इलियाकस और सोयास मेजर नीचे आती है। एंड दे फॉर्म द कॉमन टेंडन इलियोसोयास। दिस इज सोयास मेजर एंड दिस इज इलियाकस। और ये कॉमन टेंडन बना इलियोसोयास। दिस कॉमन टेंडन इलियोसोयास। ये कॉमन टेंडन बना इलियोसोयास। और मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर फीमर होता, तो ये उसका लेसर ट्रोकेंटर, और लेसर ट्रोकेंटर के ऊपर उसका इंसर्शन। ये आपका फीमर है, और इलियोसोयास का कॉमन इंसर्शन है लेसर ट्रोकेंटर के ऊपर। सोयास मेजर के लैटरल बॉर्डर से आएगा, उसका रूट वैल्यू था L2 L3 L4, एंड रनिंग डाउनवर्ड्स from the lateral margin, lateral border of psoas major, and then in between the iliacus and psoas major। ठीक है, iliacus and psoas major, and then it forms, it ends here। यहाँ पर वो एंड हो रही है, उसके दो ब्रांचेस हो रहे हैं, यहाँ पर आके वो एंड होती है, टू ब्रांचेस। और ये इलियोसोयास टेंडन है, विच इज इंसर्टेड ऑन द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ये यहाँ पे आपका फीमर है, और ये लेसर ट्रोकेंटर है नीचे वाला जो होता है। दिस इज लेसर ट्रोकेंटर। ये ऊपर का ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, और नीचे का लेसर ट्रोकेंटर। तो ये ऐसे यहाँ पे इलियाकस सोयास मेजर, और लेसर ट्रोकेंटर के ऊपर उसका इंसर्शन। 20 सेकंड देता हूँ, अगर कुछ हो मन में तो पूछो। सोयास मेजर इलियाकस के साथ साथ यहाँ पे फ्यूमरल नॉर्थ। फ्यूमरल नॉर्थ। ओके। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, तो फिर टॉपिक अच्छी तरह से रीड कर सकते हो आप। मेरा वो पर्पज रहता है कि सेंट्रल आइडिया मैं आपको क्लियर करा के देता हूँ। डॉर्सल डिविजन्स ऑफ L2 L3 L4। फर्स्ट स्टेप, इट इमर्जेस एट द lateral बॉर्डर ऑफ सोयास मेजर मसल। ये सबको क्लियर हो गया हमारे लंबर वर्टिब्रिस के पास, एंड पासेस डाउनवर्ड बिटवीन द सोयास मेजर एंड इलियाकस मसल। सेकंड स्टेप, ऐसे स्टेप्स में याद रखो कितने स्टेप्स है उसके। द नर्व एंटर्स द थाई बिहाइंड द इंग्वानल लिगामेंट। अभी हमने दिखाया इंग्वानल लिगामेंट lateral to the femoral sheath, and it ends by dividing into two divisions 4 cm below the inguinal ligament। और फिर यहाँ पे हमने उसको दिखाया, ये यहाँ पे इंग्वानल लिगामेंट है, इलियाकस है, सोयास मेजर है, ये नर है 3 to 4 cm below the inguinal ligament, and it is divided into two branches।
सेकेंड डायग्राम, और ये मेन डायग्राम इसका, ब्रांचेस का। नाउ ब्रांचेस इन द एब्डोमेन फिमोरल नर्व सप्लाइज इलियाकस एंड पेक्टिनियस। जैसे वो ऊपर से आती है, ये नर्व टू इलियाकस और नर्व टू पेक्टिनियस, ये ऊपर से आपने दो ब्रांचेस, जो फिमोरल नर्व ओरिजिनल है उसी के दो ब्रांचेस हैं। और नर्व टू इलियाकस, नर्व टू पेक्टिनियस। अच्छा, एब्डोमेन मीन्स अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। एब्डोमेन मीन्स अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट। नाउ ब्रांचेस इन द थाई, मस्कुलर ब्रांचेस। अब थाई में उसके दो डिविजन्स थे, एक सुपरफिशियल डिवीजन और एक डीप डिवीजन थी। तो याद रखना कि उसका मेन फंक्शन ही है कि मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को सप्लाई करना। जैसे सुपेक्स में मैंने आपको बताया था कि हर एक नर्व का अपना अपना कंपार्टमेंट होता है। फ्रंट ऑफ द फोरआर्म मीडियन नर्व के लिए होती है, बैक ऑफ द फोरआर्म रेडियल नर्व के लिए होती है, फ्रंट ऑफ द आर्म मस्कुलोपिटेनस नर्व के लिए होती है। वैसे ही यहाँ पर फ्रंट ऑफ द थाई जो है, उसके मसल सार्टोरियस एंड क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस। क्वाड्री मीन्स फोर, और क्वाड्रिसेप्स में आते हैं वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियालिस, वास्टस लैटरलिस एंड रेक्टस फ्यूमोरिस, चार आते हैं। तो जैसे लिखते समय हम लिखते हैं वन सार्टोरियस एंड वन क्वाड्रिसेप्स फ्यूमोरिस, तो ऐसे ही डिवाइड कर दो। जो सार्टोरियस है उसको सुपरफिशियल डिवीजन दे दो, और जो रिमेनिंग है क्वाड्रिसेप्स वाले चार जो है, उसको डीप डिवीजन दे दो आप। ऐसा याद रखो। तो डीप डिवीजन यूज ब्रांचेस फॉर वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियालिस, वास्टस लैटरलिस एंड रेक्टस फ्यूमोरिस। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर भी आप उसके ब्रांचेस दिखा सकते हो कि हाउ इट कम्स। यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन लिया, और यहाँ पर प्यूबिक ट्यूबरकल लिया, और यहाँ से वो नीचे आती है, और यहाँ पे दो डिविजन आपने कर दिए। वन इज सुपरफिशियल डिवीजन, वन इज डीप डिवीजन। आप ये डीप डिवीजन को अंदर नीचे लेके जाओ, और सुपरफिशियल डिवीजन को ऐसे लेके जाओ। जब से वो ऊपर से आती है, तो वन ब्रांच फॉर इलियाकस एंड वन ब्रांच फॉर पेक्टिनियस, ऐसा दिखा दो। और यहाँ पर इसको बोलो सुपरफिशियल डिवीजन, सॉरी ये डीप है, डीप डिवीजन एंड सुपरफिशियल डिवीजन। अब सुपरफिशियल डिवीजन गिव्स ब्रांच टू द सार्टोरियस, और यहाँ पर वन टू थ्री फोर, नर्व टू वास्टस लैटरलिस, नर्व टू वास्टस इंटरमीडियलिस, नर्व टू वास्टस मीडियलिस एंड नर्व टू रेक्टस फीमोरिस। तो इतना सिंपल डायग्राम आप वहां पे दिखा दो कि एक डीप डिवीजन है, एक सुपरफिशियल डिवीजन है, और सुपरफिशियल डिवीजन ब्रांच देती है सार्टोरियस को, और डीप डिवीजन ब्रांच देती है वास्टस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, वास्टस मीडियलिस एंड रेक्टस फ्यूमोरिस। छोटी छोटी चीजें अपने को मार्क देती है। देखो, ब्रांचेस का छोटा डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे तो उसमें आपका एक मार्क चले जाएगा। अगर ब्रांचेस यहाँ तक समझे हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। समझ लगा? टाइप यस। यस यस यस। अभी तक किसी का यस नहीं आया ब्रांचेस के लिए। हेलो। हाँ राजवीर। प्रतीक्षा गायत्री मोबाइल के पास है क्या, दूर चले गए?
मैं स्लो इसलिए चलता हूँ ताकि मेरे मेरा पर्पस ही रहता है कि मेरे साथ में ही आपका हो जाना चाहिए प्रिपरेशन। आप टीचिंग में ध्यान दो कि अलग टाइप का टीचिंग है थोड़ा, एक एक पॉइंट करके हम आगे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है ज्यादा कि फिर लेक्चर खत्म होने के बाद आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। इधर ही एक एक हेडिंग आपका हो जाता है अगर आप ध्यान से सुन रहे हो। प्रतीक्षा गायत्री को समझा नहीं है क्या अभी तक? यस टाइप नहीं किया आपने? फिर नो टाइप करो। हेलो, आप हो क्या वहां पे? प्रतीक्षा गायत्री। चलो आगे चलते हैं राजवीर। तो क्या है ना, ये पहले आपने याद रख लिया, हो सकता है कि आप ये कर क्यूटेनियस वगैरह भूल जाओ। इसके लिए मैंने बताया पहले मेनली मसल्स को याद रखो, मसल्स इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्यूटेनियस ब्रांचेस सप्लाइज टू द स्किन। तो सुपरफिशियल डिवीजन क्योंकि मीडियल साइड ऑफ थाई की तरफ आ रही है, तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और दूसरा डीप डिवीजन की सेफेनस नर्व फॉर मीडियल साइड ऑफ लेग एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट टिल द बॉल ऑफ बिग टो। सबसे बड़ी ब्रांच जो ऊपर से नीचे तक हमने उसकी देखी थी वो थी सेफेनस नर्व। फिर आर्टिकुलर एंड वैस्कुलर ब्रांचेस, आर्टिकुलर में नी जॉइंट ब्रांचेस टू द वास्टाइल। मतलब ये जो ब्रांचेस उसने दिया है, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियालिस, वास्टस लैटरलिस को, उसी में से ब्रांच निकल के नीचे जाती है नी जॉइंट की तरफ। एंड हिप जॉइंट फ्रॉम ब्रांच टू द रेक्टस फ्यूमरिस। जो रेक्टस फ्यूमरिस को ब्रांच दिया है वहीं से ब्रांच जाता है हिप जॉइंट। तो मैंने ऐसे याद रखा, वहां से नीचे आने के बाद आप देखो हेड ऑफ फीमर वहीं पे है बाजू में, तो वहां पर मेन जॉइंट है आपका हिप जॉइंट, राइट। और नीचे का नीचे वाला मेन जॉइंट है नी जॉइंट। तो दोनों भी बड़े जॉइंट को वो ब्रांच दे रही है। अब ब्रांचेस याद रखते समय हम नॉर के लिए ऊपर भी हमने प्रैक्टिस किया है सोपेक्स में। हम यही हेडिंग लिखते थे, मस्कुलर ब्रांचेस, क्यूटेनियस ब्रांचेस, आर्टिकुलर ब्रांचेस एंड वास्कुलर ब्रांचेस। अब वहां का मेन जॉइंट हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है। वहां की मेन आर्टरी फिमोरल आर्टरी है, तो वैस्कुलर ब्रांच फॉर फिमोरल आर्टरी। इसको आप इस तरह से याद रखो। क्लिनिकल एनाटॉमी femoral nerve supplying to the quadriceps femoris through the L2, L3, L4 segments, and it is tested by doing the patellar jerk. ये patellar jerk मैं आपको ऑफलाइन में दिखाऊंगा। The ligamentum patelli is hit by the hammer and the contraction of quadriceps is felt and extension of knee is seen because quadriceps femoris का एक्शन ही है एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ नी। अब इसमें आप वो एक भी ऐड कर दो कि इंजुरी टू दिस नर्व विल कॉजेस loss of extension over the knee and there is a paralysis of quadriceps femoris। तो ये था आपका femoral nerve। नाउ मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ये कॉमन क्वेश्चन नहीं है, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में इसको ले लूंगा। फॉलोइंग आर द मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। देयर इज वन sartorius, then quadriceps femoris, quadri means four, rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedialis, and in addition the tendons of iliacus and psoas major are also present। इलियाकस और सोयास मेजर का हमने अभी देखा कि दे आर जस्ट प्रेजेंट इन द अपर पार्ट अप टू द लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। देखो ऐसा दिखता है। sartorius is a long narrow and ribbon like muscle and largest muscle in the body, also called as the Taylor's muscle. Origin is from the anterior superior iliac spine and insertion upper part of medial surface of shaft of tibia। Nerve supply femoral nerve।
देखो इसीलिए हमने टॉपिक सीक्वेंस में लिया है। अभी फिमोरल नर्व पढ़ा, एंटीरियर कंपार्टमेंट ही चल रहा है, एंटीरियर कंपार्टमेंट का नर्व देखा। अभी एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हम लोग देख रहे हैं। तो ऑल द मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट दे आर सप्लाइड बाय फिमोरल नर्व। एक्शन है एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ थाई एंड फ्लेक्शन ऑफ लेग। All these actions are involved in assuming the position in which the tailor sit and work, and that is the पालथी posture। जमीन पे बैठने के बाद जब आप पालथी पालथी मार के बैठते हो, पैरों को ऐसा फोल्ड करके बैठते हो, तो दैट इज अ पोजिशन ऑफ एक्शन ऑफ दिस मसल। बाकी कुछ नहीं याद रहा तो कम से कम एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ थाई इतना याद रखो। अभी शॉर्ट में इसका ओरिजिन पॉइंट और इंसर्शन पॉइंट आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये रिबन लाइक मसल। ये देखो, रिबन लाइक मतलब एक ऐसा ऐसे रेबिन आप इमेजिन करना। सार्टोरियस एक अपने आप में यूनिक मसल है, ऐसी लंबी मसल है। ये रिबन लाइक मसल ऐसा है, नीचे से ऊपर तक। और ऊपर का जो पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ से आता है, फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर आइलैक्स स्पाइन। ये देखो, ये इधर एसिटाबुलम कैविटी आपको दिख रही है, और सामने की तरफ क्यूबिस आपको दिख रहा है। वैसे ही ये एंटीरियर सुपीरियर आइलैक्स स्पाइन। ये देखो, और वो यहाँ से नीचे जाता है। फ्यूमरल ट्रायंगल में भी इसको हमने देखा था। ये मसल ऐसे एंटीरियरली जाती है नीचे नीचे, और नीचे जाने के बाद ये जो आपका टीबिया है, टीबिया के ऊपर ऐसे मीडियली, एंटीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सर्विस, अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ टीबिया यहाँ पे अटैच। मतलब इतना डिस्टेंस है कि बीच में फीमर को भी क्रॉस कर लेती है पूरा। अब यहाँ पर फीमर नहीं पकड़ूंगा मैं, क्योंकि तीन तीन बोन नहीं पकड़ सकता। ये नीचे वाला जो टीबिया है, टीबिया के शाफ्ट के अपर पार्ट पे मीडियली। अगर आपको ये वाव लगा हो तो टाइप वाव। ये देखो, ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट दिखा रहा हूँ। यस, थैंक यू राजवीर। प्रतीक्षा और गायत्री कहाँ चली गई? ये सुंदर ऐसे ऊपर से नीचे, अगर मैं वहां पर इसको भी कंसिडर करूँ, वो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे जाता है और थोड़ा लंबा रहेगा, बट ये फीमर है आपका। ये मसल ऐसे नीचे जाएगा, रिबन लाइक मसल है। थैंक यू। सार्टोरियस, एक एक पॉइंट को क्रिएट करके हम लोग आगे जा रहे हैं। ओरिजिन एंट्री सुपीरियर इलेक्स स्पाइन के ऊपर था, और इंसर्शन टीबिया। अभी नेक्स्ट हेडिंग आता है क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस। तो इसके पहले हमने सुना रहता है सुपेक्स में बाइसेप्स ब्रैकाई, उसमें दो हेड थे, लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड। और ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स में तीन हेड थे, है ना। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। अब यहाँ पे इमेजिन करो कि क्वाड्रिसेप्स, यहाँ पे चार मसल हैं अलग अलग, उन्होंने अलग अलग कंसिडर किया है क्योंकि इतने ऐसे बड़े बड़े पार्ट्स हैं। तो जैसे उसमें से फर्स्ट है रेक्टस फ्यूमोरिस। अब रेक्टस फ्यूमोरिस के दो हेड है, इसने वो एडजस्ट कर लिया है, इट इज लाइक अ बाइसेप्स ऑफ सुपेक्स। तो स्ट्रेट हेड एंड रिफ्लेक्टेड हेड। स्ट्रेट हेड arises from anterior inferior iliac spine, and reflected hair arises from margin of acetabulum
एंड कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट, एंड इंसर्शन इज ऑन द बेस ऑफ पटेला। अब ये सारी मसल का इंसर्शन बेस ऑफ पटेला है, लिगामेंटम पटेली के फॉर्म में। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये देखो, फिर से मेरे पास हिप बोन है, और जैसे यहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन होता है, वैसे नीचे एक पॉइंट होता है एंटीरियर इंफीरियर इलियाक स्पाइन। स्पाइन मीन्स पॉइंटेड एंड, जो पॉइंटेड यहाँ पे होता है। तो यहाँ से मुझे एक हेड लेना है, दैट इज स्ट्रेट हेड, कुछ कुछ बाइसेप्स के जैसे ही है। और दूसरा हेड रिफ्लेक्टेड हेड। वहां पे जैसे आपने बोला था सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल, तो यहाँ पे एसिटेबुलम, एसिटेबुलर लैब्रम से एसिटेबुलम के सुपीरियर, हाँ ये एक हेड यहाँ से आ रहा है, रिफ्लेक्टेड हेड, ये है स्ट्रेट हेड, और दोनों का फिर कॉमन टेंडन बनेगा ये। तो दिस योर रेक्टस फ्यूमरिस। याद रखना, रेक्टस फ्यूमरिस इज समव्हाट लाइक अ बाइसेप्स ऑफ सुपेक्स। फिर यहाँ पे 10 सेकंड दूंगा। ऑलराइट। अभी फिर ये आपका फीमर है यहाँ पे, ये फीमर है ऐसा, और ये रेक्टस फ्यूमरिस यहाँ से नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको पता है नी जॉइंट आएगा, और यहाँ पे आपका पटेला आएगा ऐसे छोटा सा। तो बेस ऑफ पटेला यहाँ पे ऊपर रहेगा, तो बेस ऑफ पटेला पे इसका टेंडन नीचे जाके अटैच होगा मसल का, यहाँ पर बेस ऑफ पटेला। ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा ले लेते हैं कि जो फीमर का जो लोअर एंड है और टीबिया